नाज़रीन नज़र टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन दो मसले बने हुए हैं, एक तो जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डीजे का इस्तेमाल, दूसरा वक्फ अमेंडमेंट बिल। इन दो अहम मसलों में कानून की क्या राय है ये जानने के लिए आज हम आए हैं रेचू शहर के मशहूर और मारूफ और सीनियर कानूनदान सीनियर एडवोकेट मोहम्मद सुल्तान एडवोकेट। आइए पहले जुलूस के बारे में उनसे राय जानते हैं कि जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उसमें इस्तेमाल होने वाले डीजे के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक इरफान भाई, ज़हीर भाई, आप आए हमारे पास। और इससे पहले भी है ना वीडियोस बनाए हम, ये मिलादुन्नबी के बारे में भी है ना बहुत से वीडियो बनने के बावजूद जो हम बोले थे उसके ऊपर नहीं चले। जो चलना था डीजे बंद होना था, लेकिन आज तक डीजे नहीं बंद हुआ। ये 2-3 साल से मैं है ना कोशिश करूँ मैं डीजे को बंद कराने की। और हमारे इरफान भाई आ रहे, ज़हीर भाई आ रहे, बराबर रिकॉर्डिंग हो रही, बराबर तुम्हारे चैनल में आ रहे, रिले हो रहे, तो सुन रहे, फिर भी है ना उसके बारे में थोड़ा भी अमल करने तैयार नहीं है। खैर हमारे बोलने में क्या तो गलती हो रही, क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे को। क्या डीजे बजना बोल क्या तो भी है क्या? डीजे से क्या नुकसान हो रहा? डीजे से नमाज़ें ख़राब हो रही। हम लास्ट टाइम भी बोला मैं, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़ पूरे ख़राब हो रहे। नमाज में क्या हो रहा, तुम बजा रहे, लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करे डीजे बजाने वालों को, भैया अज़ान हो रही है बंद करो, तो भी है ना उसके बारे में 2 मिनट के बाद 2 मिनट बंद करे फिर शुरू करना। नमाज कैसा पढ़ना फिर? नहीं 5-10 मिनट भी अगर फुर्सत नहीं है तो फिर कैसा? भाई जवाब ये है कि हमारे आदमियाँ ये डीजे बंद कर सभी लोग आकर नमाज पढ़ना, या नहीं तो मस्जिद में जगह नहीं रही तो रोड के ऊपर ही नमाज पढ़ना। क्या गलत क्या भी नहीं है, रोड के ऊपर नमाज पढ़ सकते इरफान भाई। जी बिल्कुल, रोड पे पढ़ सकते हैं। वो हालिया दिनों में कुछ रोड पे पढ़ने पर भी कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं। मस्जिद में मिलती जगह, अगर आप पढ़ना चाहें तो कोसे मस्जिद में मिलती जगह आपको। तो ये है बात। अब तो है ना हर जगह है ना नमाज रोना के ऊपर पढ़ रहे हैं। अब यहाँ भी पढ़ने में क्या ये गलत नहीं है। और नहीं तो भी नहीं, कम से कम खामोश तो ठहरो ना, फिर नहीं पढ़ सके तो दूसरे पढ़ने वालों को पढ़ने दो। ये सभी छोड़ कर है ना तुम भी नहीं पढ़ना हम भी नहीं पढ़ना, ये बहुत गलत बात है। अगर कब तक होगा ये चीज़? 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी कब तक ये है ना सिलसिला चलते रहेगा? तो भी होगा ना फाइनल। जब जहाँ पर गलत चीज़ है तो उस गलत चीज़ को ख़त्म करने में तकलीफ क्या हो रही? क्यों भाई ये सब बजाने का, नाचने का, कूदने का हमारे मज़हब में नहीं है। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तुम्हारे को नहीं पता है सब नाचने करने वाले। अब आप बोल रहे भाई आते तैयार करा हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कौन बोला नबी का दामन छोड़ने के वास्ते? नहीं छोड़ना नबी का दामन। नबी क्या बोले उनके बारे में चलना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, नमाज नहीं पढ़ते और यहाँ पर ही नहीं पढ़ रहे तो तुम बाहर पढ़ते बाद में पढ़ते बोलना कि यकीन कैसा होता? यहाँ ही नहीं पढ़े सबके सामने तो बता रहे कि भाई हम नमाज नहीं पढ़ने वाले, तुम्हारे पढ़ने भी नहीं देने वाले। ये नहीं चलने वाली बात, ये बिल्कुल गलत है। ये रुकना, ये साल तो रुकना। ये साल है ना कोई डीजे की आवाज़ भी नहीं आना मस्जिद के पास। अगर चाहे तो आइंदा साल इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी बाकी रही तो मैं ना कोर्ट में केस डालूंगा, इंजेक्शन लूंगा, कोई डीजे भी नहीं लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी खुद है ना डीजे के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है कि भाई तुम डीजे बजाने में कोई ये नहीं, लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत कम रहना और रात के 10 बजे का खत्म कर देना। ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को भी अगर लोग नहीं माने बोले तो फिर हमारे सुन रहे नहीं। सुप्रीम कोर्ट आकर क्या करना? क्या पुलिस वाले सीधा करना है? पुलिस वाले बेचारे भी क्या करेंगे? उन्होंने ना हमारे सबके लोगों को देख कर है ना खामोश रहते, चलो भाई उनके हाथ में क्या करना है। ये बार नहीं होने वाला है। ये बार सभी लोग बहुत टाइट करे, बशीर भी टाइट करे, सभी ऑर्गेनाइजेशन भी है ना टाइट करे उसको। ये तुम्हारे को एक बार कुछ भी रिलीफ मिलने वाला नहीं है, कौन भी तुम्हारे फेवर में रहने वाले नहीं है। इससे बेहतरीन ये है कि एक बार डीजे मत बजाओ, बगैर डीजे के आप लोग आओ, गीत बनाओ, बेहतरीन आओ, चले जाओ। अरे एक ज़माने में ऐसा था, मरूम हमारे उमर साहब, कांग्रेस का पूरा एक टीम था, वो बनाए सो, उसमें लियाकत है, रसूल है, उन्होंने समझ सो बड़े ये सभी लोग मिलकर है ना ये मिलादुन्नबी का जुलूस बनाए थे। जब पैदल चलते थे, पैदल चलने जाते थे, असर में ख़त्म, मगरिब में अपने अपने एरिया में आकर नमाज पढ़ना। तो आज जाकर है ना आज रात के 1-2 बजे तक कर रहे, ये क्या है? असर की नमाज ईदगाह में पढ़ते थे वो सुना? नहीं मगरिब की नमाज पढ़े में, हाँ मगरिब की नमाज पढ़े, बराबर से पढ़ा। तुम्हारे असर में ख़त्म हो जाता था, ईदगाह के बाद असर में ख़त्म, मगरिब में अपने अपने जगह चले जाना, ये था। अब वो छोड़ कर है ना अब दिल में जैसा करना शुरू करे, नाचना शुरू करे। अरे ये लोग है कौन? मेरे को समझ में आ रहा है, मैं पहचान तो भी नहीं उनको। कैसे ये कहाँ के वाले आ रहे, किधर वाले हैं, कहाँ से आ रहे? ये हमारे मोहल्ले के बच्चे भी नहीं दिखते कभी नहीं। ये लोग भी है ना है जा रहे, लेकिन इतना वैल्यूम लगा कर नाच कर नहीं जाते। ये किधर से आ रहे क्या नहीं, ये जो एरिया से भी आ रहे, वहाँ के लीडर्स का काम है उनको कंट्रोल करना, कंट्रोल करके है ना नहीं भी नहीं करना। तो उन वो लोग अगर से लीडर्स उनको भी पैसे देना शुरू करे, उनको अगर से बढ़ावा करना शुरू करे
तो फिर मतलब ही तेरा ये जो हम बोलने का उन्होंने बोलना, ये हाफिज लोग बोलना, मौलवी बोलना, ये क्या मतलब? हर साल हर बार बोल रहे हो नहीं करना, नहीं बजाना बजा। इस बार भी है ना हमारे रफ़ी मौलाना साहब है ना, जुम्मा के दिन बहुत बेहतरीन है ना बयान दिए डीजे के बारे में। हमारे महबूब आलम साहब भी बहुत बेहतरीन करे, और हमारे जाफ़र खान साहब मौलाना उन्होंने भी है ना बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया। इतना होने के बाद भी आखिर क्या होना तुम्हारे को, कैसा होना? तुम किसके बाद भी नहीं मानने शुरू करे तो फिर तुम्हारा क्या करना? इसलिए है ना मैं एक ये है सजेशन कि डीजे के टाइम पर है ना ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, माचिरा कमेटी वाले हैं और दूसरे भी कमेटी वाले हैं ना, उनके वॉलंटरीज उनको अपने अपने डीजे के पास दो लोगों को रख देना। रखने के बाद में भी अगर से गड़बड़ करे, नहीं सुनना शुरू करे, तो तुम पुलिस वाले है ना नंबर दिए उनका, तुम पुलिस कंप्लेंट करो। जब है ना पुलिस तुम्हारी हेल्प करती, जब तक नहीं होने वाला पुलिस ही करो बोले तो पुलिस करने वाली नहीं। क्यों करना भाई पुलिस वाले? तुम रह कर है ना पुलिस मदद करो, तुम्हें पुलिस का मदद करना है तो छोड़ के नहीं। तो आपका मतलब ये है कि जो जुलूस का इंतज़ाम कर रहे मरकज़ी इस्लाह माशरा कमेटी या फिर आदाब जुलूस कमेटी जो जुलूस के बाद ये करते ना, तो ये लोग अपने अपने वॉलंटियर्स भेजकर वॉल्यूम कम करने लगाना। हाँ बेशक कमेटी लोग है ना, हमारे रज़ाक उस्ताद साहब का भी एक कमेटी है, तो जुलूस कमेटी में ये लोग है ना ये जो काम कर रहे हैं उसकी जगह है ना वॉलंटियर्स को भेजना। कहाँ? डीजे के पास दो वॉलंटियर्स कितने रहते तो क्या फिर अगर तो वॉलंटियर्स को जमाना उनको रोक ना कर से बजाना शुरू करे, मस्जिद आने के बाद में आवाज़ आ रही तो उनको रोको, नहीं रोके झगड़ा करने आ रहे तो पुलिस से नंबर दिए सो जब पुलिस तुम्हारी हेल्प कर डेफिनेट हेल्प करने वाले, तो ऐसा करने से नहीं होने वाला। और दूसरी बात यह है हमारे जो लीडर्स है म्यूनसिपालिटी के पास है ना एक टेंट डालते हैं, वहाँ पर है ना हारा शाला ओढ़ना वहाँ ये चलते रहता हो, लेकिन यहाँ मस्जिदा के पास क्या हो रहा बोलने का उनको मालूम ही नहीं हो रहा, नहीं मालूम हो रहा, ये गड़बड़ हो रही, नमाज पढ़ने नहीं दे रहे। तो वो हमारे लीडर जो का है वो इधर आ जाना, ये हमारे मस्जिदा के पास आ जाना, आकर है ना अपने वॉलंटियर्स को छोड़ देना। उसमें बेहतरीन काम मैं समझता हूँ। बशीर भाई एक पावरफुल है ना लीडर है, उन्होंने चाहे तो ना कर सकते मेरा ओपिनियन है ये। बशीर भाई दो वॉलंटियर्स को भेज सकते हैं उनको अपने वॉलंटियर्स भेजो, अपना बशीर भाई जाने की जरूरत नहीं है। वॉलंटियर्स अब मैं भी रहता हूँ, जहाँ पर आएंगे ना रोकेंगे, अगर तो नहीं सुने तो पुलिस, अगर ये बार अगर तो हुआ तो फिर मुश्किल की बात है। फिर ये बार डीजे नहीं बजना, हर एक जने बोल रहे कि डीजे भाई नहीं बजाना, ये बिल्कुल गलत। जब गलत है तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट भी बोली तुम्हारे को है ना डीजे के बारे में भी डायरेक्शन दिए तो है। अब पुलिस भी है ना सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के ऊपर ही चलने वाले। अब हम ना पुलिस को है ना ये करोगे तो पुलिस वाले करेंगे क्या करेंगे बेचारे हो, उनको बस वगैरह था पूरा ये भी करो वो भी करो, नहीं होता। तुम अगर तो कोई गलत काम करे तो तुम्हारे पर बराबर एक्शन लेने वाले हैं। ये इस तरह है ना नागा मंगला में भी चीज हुआ तुम्हारे मंड्या डिस्ट्रिक्ट में, ये गणेश जी के घर में है ना 50-60 बच्चों को अंदर डाल दिए, परेशान है घर में, माँ बाप परेशान, बीवी बच्चे परेशान, गाना जलाए, अंदर बहुत नुकसान हो गया दोनों का भी हुआ। तो उसमें फ़ायदा किसका हुआ? अब तुम्हारे लोग पूरे अंदर चले गए, बीवी बच्चे इनका क्या होगा? डीजे का मामला 2-3 साल से चल रहा हो, आज तक मैंने आने वाला अंदर जेल में परेशान है। ये सब करने की जरूरत है, कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत क्या है? नहीं लेना कानून को, तुम्हारे पीसफुली करना क्या करना है। तो ये डीजे के मामले में तो बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये है कि हम दूसरे के ऊपर नहीं बोलना भाई उन्होंने ये कर रहे उनका उनके साथ है, हमारा हमारे साथ है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले हम उसके ऊपर चलना, उसके ऊपर अमल करना, ये उनके बहाने करने की जरूरत नहीं है। बाहर कर रहा हूँ तुम्हारे में हमारे फर्क क्या है? फर्क क्या है? हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले, हम ईमान के साथ चलने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ने वाले। तो वो रखकर है ना काम करना। अब जो हमारे भाई उनका मज़हब हमारे मज़हब में हमारे को लेना नहीं था, हमारे देना नहीं। और लकुम दीनकुम वलिय दीन, तो हमारा एक खुद तो बोले जो भाई उनका मज़हब उनके साथ, हमारा हमारे साथ है, तो उन्होंने मिला रहेगा साथ में, नहीं हो सकता ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप काफ़ी अच्छी बातें नौजवानों को बताए, और नौजवानों से भी मेरी दरख्वास्त है इन बातों पर अमल करते हुए इस मरतबा जुलूस को इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से निकालें, और डीजे ना लाते हुए जुलूस की शान में और इजाफ़ा हो सकता है। और साबिक़ में बग़ैर डीजे के जो जुलूस निकलता था उसको देखने के बाद आँखें ठंडी हो जाती थी और दिल खुशी से बाग हो जाता था। एक मरतबा फिर वही जुलूस इस मरतबा देखने को मिल सकता है अगर नौजवान हमारे वकील साहब की बात पर अमल करें तो। साथ ही साथ मैं ये भी एक और मामले में वकील साहब से सवाल करना चाहूँगा
कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो मरकज़ी हुकूमत पार्लियामेंट में लाई है, जेपीसी में अब मामला चला गया है, उसके ताल्लुक से ईमेल करने के बारे में कुछ तंजीमें बोल रही थी। अब ये भी बताया जा रहा है कि इसमें और 2 दिन बढ़ाए बोलकर। तो ये सारा मामला क्या है वकील साहब, एक बार आप कानूनी हिसाब से बताइए। देखिए, ये है ना, बिल के बारे में 13 सितंबर रात के 12 बजे बोलकर था, लेकिन वो गलत है इन्फॉर्मेशन। सही इन्फॉर्मेशन है ना 15 सितंबर रात के 12 बजे, वो पहले से है, लेकिन गलती से 13 बोलकर आ रहा था, वो उसको करेक्ट कर दिए। 15 तारीख है रात के 12 बजे तक हम है ना दे सकते हैं। अभी तक अल्लाह के फजल से 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो गए हैं उसके अंदर ऑब्जेक्शन फाइल करे उसके, और इंशाल्लाह ये ना बिल है ना फेल होने वाली है। और ये क्या है मालूम, ये बिल, ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमान की प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादा है ना दिए, किसी की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। किसी की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती तो भी एक एक्ट बनाया है, लैंड एक्विजिशन एक्ट में, उसको अक्वायर करना, पैसे देना, वो है। ये नहीं है, हमारे इंडिविजुअल है, कोई इसका इंटरफेयर हो ही नहीं सकता। और है ना, अगर से ये बिल में ये बोल रहे कि नॉन मुस्लिम भी मेंबर रहेंगे, कैसे रहते नॉन मुस्लिम मेंबर, जबकि उनका हमारा संबंध वास्ता नहीं है। क्या तुम्हारा टेम्पल ट्रस्ट हुए है क्या? टेम्पल ट्रस्ट में मुस्लिम्स को लेते ले रहे क्या? नहीं लेते, तो फिर हम कैसे चाह लेते तुम्हारे? वो है तुम्हारा साथ, हमारा साथ ही से, वो हमारा ये इंडिविजुअल मामला है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये वक्त प्रॉपर्टी वक्त देते हुए आए। ये वक्त देने का है, वाकिफ का मंशा है ना, क्या है वो मंशा के ऊपर है। अभी थोड़े लोग गिफ्ट कर दिए गरीबों में बांटने के लिए, अरे एक मकसद अलग अलग है, तो ये उसमें है ना वायलेशन हो जाता है, नहीं कर सकते। उनका मकसद कहाँ जाना फिर? वो जो बोल कर दिए हैं, विल करे हैं, वो कहाँ जाना फिर? उसको तो कर ही नहीं सकते, वो हमारे जिंदगी क़यामत तक रहेगा। ये बिल है किसी हाल में बात भी नहीं होगी। इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे, अब कामयाबी 100% हमारी कामयाबी है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आप काफ़ी अच्छी मालूमात बताए वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में। अगर अब तक जिसने ईमेल नहीं किया है वो चाहे तो ईमेल अब कर सकते हैं 15 सितंबर की रात 12 बजे तक।